नीट 2024 एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है? क्या इस बार भी हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी देखने को मिलेगा? क्या होगा नीट एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन? क्या होंगी पेपर डिफिकल्टी लेवल नीट एग्जाम की? और क्या इस बार पेपर जो एनटीए ने सिलेबस जारी किया है उसी से आएगा? तो आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आपको एक कंक्लूसिव आंसर बता देंगे। हम ये भी आपको सिखाएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप नीट 2024 एग्जाम का पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि तुम एग्जैक्ट 200 के 200 क्वेश्चन बता दोगे। इसका मतलब यह है कि बेटा तुम कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हो सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आप नीट 2024 एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो और एग्जाम फोड़ के आए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीट 2024 एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है? तो भैया क्या पैटर्न आपका जैसा नीट 2023 का था वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में जैसे फिजिक्स के आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बॉटनी के 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जुअलॉजी के 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको कंपल्सरीली आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सेक्शन बी में आपको चॉइस दी जाती है 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो फिजिक्स से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 15 में से, केमिस्ट्री के भी 10, बॉटनी के 10 और जुअलॉजी के 10। तो टोटल आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये 180 क्वेश्चन जो है आपका इट विल कंप्राइज ऑफ 720 मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको अगेन +4 मिलता है अगर आपने सही जवाब दिया है, -1 मिलता है अगर आपने गलत जवाब दिया और 0 मार्क्स मिलते हैं अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो पेपर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो बेटा जो ट्रेंड फॉलो आता जा रहा है 2017 से लेकर 2023 तक कि इजी टू मीडियम लेवल का पेपर होता है। दो सब्जेक्ट इजी हो जाता है, कोई एक सब्जेक्ट स्लाइटली मॉडरेट लेवल का हो जाता है। जैसे नीट 2022 के पेपर में आपने देखा बायोलॉजी लेंदी थी, नीट 2023 में आपने देखा केमिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया था, वैसे तो इजी था। तो इसी तरीके से कोई एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ओवरऑल पेपर जो है आपका इजी टू मीडियम लेवल का ही होता है। अब जो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि पेपर जो है क्या एनटीए सिलेबस से ही आएगा? अब एनटीए ने क्या गड़बड़ किया आपको पता ही है कि एनटीए ने ना न्यू एनसीईआरटी को पूरा फॉलो किया, ना ओल्ड एनसीईआरटी को पूरा फॉलो किया, और कुछ चीज जो नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों में नहीं थी उसको भी ऐड कर दिया। तो बड़ा कंफ्यूजन और केओस का माहौल है। और एनटीए का सिलेबस देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आप एनटीए की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है बेटा, एनटीए क्या कह सकता है? एनटीए बोल सकता है कि अरे ये तो ब्रिज टॉपिक था, हमने ब्रिज टॉपिक के नाम पे क्वेश्चन यहां डाल दिए। जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी फ्रॉग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि फ्रॉग आपके सिलेबस में नहीं था। इस बार तो चलो फ्रॉग बकायदा आपके सिलेबस में है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं बेटा, हम सिंपली क्या है कि नई एनसीईआरटी फॉलो करें डिटेल में, जहां से आपके 95% क्वेश्चन आएंगे, है ना। इक्का दुक्का क्वेश्चन ही चेंज होता है। तो न्यू एनसीईआरटी बिल्कुल डिटेल में फॉलो करें, जो आपको ऑलरेडी मैं करा चुका हूं एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में। तो 95% क्वेश्चन यहां से आपके बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो एडेड टॉपिक है, जो डिलीटेड टॉपिक है, जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और जो केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स वाले हैं, इसकी लगभग आपका 80 आवर्स का मॉड्यूल बनेगा, 80 to 100 आवर्स का मॉड्यूल बनेगा, मैं ज्यूम कर रहा हूं। तो ये मॉड्यूल आपको 2 बार रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से यहां पे इसी चैनल पे कर पाएंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। ये तुम्हारा जो मस्ट डू मॉड्यूल है ये तुमको यहां पे मिल जाएगा। इसी खुशी में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। चल आगे बढ़, अब बात करते हैं फेज 2 पे कि भैया हम पेपर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। आपने मेरे लेक्चर्स में हमेशा देखा होगा कि मैंने उसमें बोला है क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। मतलब नए क्वेश्चंस अब नहीं बनते। जब 30 साल से पेपर सेट कर रहा है, पहले सीबीएसई ने पेपर सेट किया, फिर उसके बाद एनटीए ने पेपर सेट किया आपके लिए, तो ऐसी गुंजाइश नहीं रह गई है कि एनटीए से या सीबीएसई से कोई नया क्वेश्चन बन पाए। नया क्वेश्चन मतलब एज इनकी एकदम बिल्कुल अतरंगी सा कुछ क्वेश्चन आ पाए। ये क्या करते हैं, थोड़ा डेटा चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज ट्वीक कर देते हैं, या जंबल कर देते हैं किसी लैंग्वेज को, या स्टेटमेंट एज इट इज उठा के दे देते हैं। तो थोड़ा बहुत वो
इफ बट लगा के सेम क्वेश्चन ही मोर और लेस पूछते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा तुम्हें सेपरेट तुम्हारा जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज है नए सिलेबस के हिसाब से। इसके लिए एक अलग से वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट जरूर करना कि तुमको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वेटेज की वीडियो चाहिए, जहां पे डिटेल हर सब टॉपिक का एग्जैक्ट क्या वेटेज होगा नए सिलेबस के हिसाब से उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट अभी हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैसे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं सर? सिंपल सा चीज है, सबसे आसान चीज कि इतिहास उठा के देखो। इतिहास उठा के देखो मतलब क्या कि आप पीवाईक्यू का ट्रेंड देख लीजिए लास्ट 15 साल के, और खास करके उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट 5 साल के 17 से 23, जब से एनटीए पेपर बना रहा है आपके लिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहां से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरली क्या होता है, सवाल के पैटर्न में ज्यादातर चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली आपके इस तरह के कुछ सवाल बनते हैं: स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड और क्रिटिकल थिंकिंग, और डायरेक्ट डेफिनेशन वाले अगर क्वेश्चन है तो वो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दुख आपको असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, क्योंकि उससे अगर आप एनसीईआरटी के एक एक लाइन को नहीं पढ़े हैं तो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या सॉल्यूशन है इस तरह के क्वेश्चन को करने का? तो इसके लिए अगर बायोलॉजी के लिए बेटा मैंने आपको एक सॉल्यूशन ऑलरेडी पिछले साल ही दे दिया था, जिसकी प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करनी है। मैंने एक पिछले साल एक प्लेलिस्ट निकाली थी बायोलॉजी चीट शीट, अब दोबारा उसको पढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को आप पूरा फॉलो कर लीजिए। तो जितनी एनसीईआरटी की लाइन है हर लाइन से सवाल निकाला गया उसमें, तो एक एक लाइन को तुम समझोगे तो तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन एक दूसरी किताब है मेरी, अगेन इसका भी पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगेन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस भी, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो बिटवीन एनसीईआरटी लाइंस भी, इसकी भी तुमको वीडियो मिल जाएगी और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो पहले इसका पीडीएफ खुद से सॉल्व करो, इससे क्या होगा, तुम्हारा एक्टिव रिकॉल होगा। इसमें क्या है, हर एनसीईआरटी लाइन का फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया है, तो तुम्हारा रिवीजन यहां से होता रहेगा, और जब ये 2 सीरीज तुम कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे बायोलॉजी में 360 मार्क्स आ जाएंगे। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में बेटा हमको करना है सारे तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं या एनसीईआरटी के हर लाइन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहां पे करते हैं। कहां पे? हमारी एक सीरीज है जिसको हम कहते हैं टॉप 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी का, टॉप 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और टॉप 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स का। ठीक है, अगर तुमको इसकी बुक चाहिए, मतलब मैं सोच रहा हूं कि इस क्वेश्चन की एक बुक प्रिंट करके तुमको दे दूं जिससे तुम प्रैक्टिस कर पाओ, तो अगर तुमको इसकी बुक चाहिए अफोर्डेबल कॉस्ट में तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस सीरीज को हम कराएंगे अपने निश्चय क्रैश कोर्स में। जिन बच्चों को नहीं पता है निश्चय क्रैश कोर्स के बारे में बता, 17 दिसंबर को यह क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा नए एनसीईआरटी के हिसाब से आपको कराया जाएगा, नए एनएमसी के सिलेबस के आपको हिसाब से कराया जाएगा, प्लस जो मैंने आपको यहां पे बताया कि जो डिलीटेड टॉपिक्स वाले मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल्स आपको दे दिए जाएंगे, प्लस ये 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स के प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्लास में। पूरा पैकेज का कॉस्ट बेटा आपको 999 रुपीज है, तो मतलब अगले 150 दिन आप मेरे साथ जीरो लेवल से अपनी तैयारी कर सकते हैं और मात्र 999 रुपीज में नीट एग्जाम में 700 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। क्या करना है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप निश्चय क्लास को? मेरे वेबसाइट पे जाइए anandmani.in या डॉक्टर आनंद मनी का ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप इस क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कैसे आप पेपर प्रेडिक्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सिंपल सा चीज है भैया, पहले कि आप पीवाईक्यू का ट्रेंड देखो। अगर तुमको नहीं बनाना पीवाईक्यू का ट्रेंड तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं तुम्हें पीवाईक्यू का ट्रेंड दे दूंगा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से सवाल आ रहा है और किस तरह का सवाल आ रहा है, मतलब इस टॉपिक से किस तरह का सवाल बनेगा। जैसे एनिमल किंगडम से तुम देखोगे ज्यादातर तुमको या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा या डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। जेनेटिक्स वैसे चैप्टर से तुमको क्रिटिकल थिंकिंग के चैप्टर्स क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। पेडिग्री एनालिसिस में तुमको न्यूमेरिकल्स ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, है ना। डिजीजेज में तुमको मैच द फॉलोइंग देखने को मिल जाएंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, कभी भी पूछ सकता है, पहले बहुत पूछा जाता था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो ये ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा। ट्रेंड देख के बाद आप फिर प्रैक्टिस कीजिए सारे तरह के क्वेश्चन, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सारे तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तुम्हारा
रह जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है, मान लो कि मुझे एसर्शन रीजन में दिक्कत हो रहा है, तो उसकी अलग से एक सीरीज कर लीजिए, मतलब सेपरेट उस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसको एक नोटबुक में डालिए, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक। अगेन मैं एक वीडियो तुम्हें बताऊंगा ये मिस्टेक नोटबुक को कैसे यूज करना है। अभी तुम्हारी ये ग्रूमिंग सेशन चलती रहेगी, तुम मिस्टेक नोटबुक में डालिए और इस मिस्टेक नोटबुक को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और आप नीट एग्जाम में बड़ा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत सिंपल प्लेबुक होता है नीट एग्जाम क्रैक करने का। एक ही चीज को बार बार पढ़ो और लूप में रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना स्ट्रांग वो टॉपिक तुम्हारा होगा, उतनी एक्यूरेसी के साथ आप नीट एग्जाम में नंबर ला पाएंगे। तो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।